आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास फर्स्ट मैथ। तो मैथ में चैप्टर 2 स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 2 में करेंगे एक्सरसाइज कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब होता है नंबरों की तुलना करना। तो जब हम एक दूसरे से तुलना करते हैं तो उसे कहते हैं इंग्लिश में कंपेयरिंग नंबर्स। तो देखिए ये तुलना कैसे की जाती है। अब यहाँ पर देखिए 4 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो 4 क्या है? ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब बड़ा है, दैन 2 यानी कि 2 से। तो कौन सा बड़ा है? 4 2 से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है? 4 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। 1 2। तो कौन सा बड़ा है? तो ये बड़ा है। तो इसलिए ये ग्रेटर दैन का सिंबल यहाँ पर लगेगा इसकी तरफ और इधर लेस दैन हो जाएगा ये। तो ये क्या हो गया है? 4 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो 4 2 से बड़ा है। वी राइट इट एज 4 ग्रेटर दैन 2। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 ग्रेटर दैन 2 यानी कि 4 2 से बड़ा है। तो ग्रेटर दैन का सिंबल ये है हमारा। अब देखिए 1 इज़ लेस दैन 3। अब यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 3 है। तो कौन सा बड़ा है दोनों में? एक ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है? ये सिंबल इधर और इधर देखिए। तो ये लेस दैन 1 इज़ लेस दैन 3। तो 1 क्या है? लेस दैन है 3 से। तो वी राइट इट एज 1 लेस दैन 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1 लेस दैन 3। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। तो दोनों बराबर हैं। ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो 3 इज़ इक्वल टू 3। तो 3 जो है 3 के बराबर है। वी राइट इट एज 3 इक्वल टू 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिखेंगे 3 बराबर 3। तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है। इक्वल टू मतलब बराबर। तो दोनों बराबर है तो ये सिंबल लगेगा। तो बाकी की एक्सरसाइज हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो पुट ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू इन दी गिवन सर्कल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ सर्कल दिए गए हैं तो इनमें हमने ये ऐसे ही करना है। तो 3 इज़ लेस दैन 5। तो 3 क्या है? कम है 5 से, यानी कि 3 5 से कम है। तो यहाँ पे हम लेस दैन का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए 4 इज़ ग्रेटर दैन 1। तो 4 क्या है? बड़ा है 1 से। तो यहाँ पे क्या है? ग्रेटर दैन का सिंबल यानी कि बड़े सिंबल लगाएंगे। 5 इज़ इक्वल टू 5। तो 5 इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा दिया हमने बराबर का। 7 इज़ ग्रेटर दैन 5। तो 7 क्या है? ग्रेटर दैन है 5 से। तो ग्रेटर दैन का सिंबल लगा दिया यहाँ पे हमने। देखिए ये सिंबल है ग्रेटर दैन का। अब यहाँ देखिए 7 इज़ इक्वल टू 7। तो 7 क्या है? बराबर है 7 से। तो 7 बराबर है 7 से। तो यहाँ पे किसका सिंबल लगाया हमने? इक्वल टू का यानी कि बराबर का। अब देखिए 2 इज़ लेस दैन 4। तो 2 क्या है? लेस दैन है 4 से यानी कि कम है। तो कम का क्या हो गया? लेस दैन। तो ये वाला सिंबल हमने लगा दिया है। 8 इज़ ग्रेटर दैन 4। तो 8 क्या है? ग्रेटर दैन है 4 से। तो 8 बड़ा है 4 से। तो हमने कौन सा सिंबल लगाया? ग्रेटर दैन का सिंबल लगा दिया। 8 इज़ लेस दैन 9। तो 8 क्या है? लेस दैन है 9 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेस दैन का सिंबल हो गया है। अब देखिए 6 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो 6 क्या है? बड़ा है 3 से। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन का सिंबल लग गया हमारा। 2 इज़ इक्वल टू 2। तो 2 2 से बराबर है। तो यहाँ पे बराबर का सिंबल लग गया है। 6 इज़ लेस दैन 7। तो 6 क्या है? लेस दैन है 7 से, यानी कि 6 छोटा है 7 से। तो यहाँ पे लेस दैन का सिंबल लगा दिया हमने। 8 इज़ इक्वल टू 8। तो 8 जो है इक्वल टू है 8 से, यानी कि 8 बराबर है 8 से। तो यहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया इक्वल टू का। इस प्रकार से हमने ये सॉल्व कर लिए हैं। तो इनमें क्या है? ग्रेटर दैन, पुट ग्रेटर दैन लिखिए, पुट लेस दैन लिखिए और इक्वल टू। तो यहाँ पे हमें क्या लगाने हैं? ये तो हमारा लेस दैन है और ये हमारा ग्रेटर दैन है और ये हमारा इक्वल टू है। तो इसी प्रकार से हमने लगाए हैं। अब देखिए राइट द न्यूमेरल स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें क्या लिखने हैं? न्यूमेरल स्टेटमेंट्स, यानी कि न्यूमेरल यानी कि यहाँ पे हमने नंबरों में लिखना है। ठीक है। तो 1 इज़ बीन डन फॉर यू, तो एक हमारे लिए किया गया है। तो 5 इज़ लेस दैन 9। तो 5 जो है लेस दैन है 9 से, यानी कि छोटा है। देखो 5 इज़ लेस दैन 9। तो 5 छोटा है 9 से। अब देखिए 4 इज़ इक्वल टू 4। तो 4 क्या है? इक्वल टू है 4 से, यानी कि 4 बराबर है 4 के। तो यहाँ पे हमने सिंबल लगा दिया इक्वल टू का। तो देखिए बराबर का सिंबल लगा दिया है। 4 बराबर है 4 के। 8 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो 8 क्या है? 8 बड़ा है 3 से,
तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया है, ये हमारा ग्रेटर देन का सिंबल है। 7 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 7 बड़ा है 2 से, तो 7 क्या है, बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे हमने किसका सिंबल लगाया है, ग्रेटर देन का। 3 इज़ लेस देन 6, तो 3 छोटा है 6 से, तो 3 इज़ लेस देन 6, तो यहाँ पे 3 क्या है, छोटा है 6 से, तो यहाँ पे हमने क्या है, लेस देन का सिंबल लगा दिया है। 9 इज़ इक्वल टू 9, तो 9 क्या है, बराबर है 9 के, तो 9 बराबर है 9 के, तो यहाँ पे हमने बराबर यानी कि इक्वल टू का सिंबल लगा दिया है। 6 इज़ लेस देन 7, तो 6 क्या है, लेस देन है 7 से, यानी कि 6 इज़ लेस देन 7, यानी कि 6 छोटा है 7 से, तो यहाँ पे हमने लेस देन का सिंबल लगा दिया है। इस प्रकार से हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब यहाँ पे हमारे हैं ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है कौन किस स्थान पर है, यानी कि कौन किस जगह पर है। तो ऑर्डिनल नंबर शो पोजीशन ऑफ द नंबर इन द ग्रुप। तो जैसे एक ग्रुप में 7 लोग हैं, तो उनकी पोजीशन आप कैसे तय करोगे कि कौन किस जगह पे खड़ा है। तो ऑर्डिनल नंबर जो है वो शो करते हैं कि कौन किस पोजीशन पे, यानी कौन किस नंबर पे खड़ा हुआ है एक ग्रुप में। देखिए यहाँ पे बच्चे खड़े हुए हैं, ये दिखाई दे रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखिए राधिका इज़ फर्स्ट, तो ये राधिका है, तो ये फर्स्ट पे है। रोहन इज़ सेकंड, तो रोहन कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे है। अमित इज़ थर्ड, अमित थर्ड पे हो गया है। कीवी इज़ फोर्थ, कीवी फोर्थ पे हो गई है। गोल्डी इज़ फिफ्थ, उसके बाद गोल्डी हो गई है फिफ्थ पे। उसके बाद हमारा उमा इज सिक्स्थ, गोल्डी के बाद कौन हो गई, उमा हो गई है सिक्स्थ पोजीशन पे। जय इज सेवेंथ, उसके बाद जय हो गया है सेवेंथ पोजीशन पे, यानी कि 7वीं पोजीशन पे। जय के बाद कौन है, प्रिया इज 8, जय के बाद हमारी प्रिया है, तो प्रिया कौन सी पोजीशन पे हो जाएगी हमारी, 8, यानी कि 8वीं। मनीष इज 9th, तो मनीष कौन सी पोजीशन पे है, 9th पे। इस प्रकार से हमने क्या है, इन लोगों में 9 लोग हैं ये ग्रुप में, तो 9 लोगों की पोजीशन है ये। तो कौन किस पोजीशन पे खड़ा है, यानी कि कौन किस स्थान पे खड़ा है। तो सबसे पहले हमारे पहले स्थान पे कौन है, राधिका। दूसरे स्थान पे कौन है, जौहन। तीसरे स्थान पे कौन है, अमित। चौथे स्थान पे कौन है, कवि। 5वें स्थान पे गोल्डी। 6ठे स्थान पे उमा। 7वें स्थान पे जय। 8वें स्थान पे प्रिया और 9वें स्थान पे मनीष। तो इस प्रकार से क्या है, 9 बच्चों के ग्रुप में जो खड़े हुए हैं उनके स्थान हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से ये पोजीशन है। तो आशा करते हो ये पोजीशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलेंगे। तो दी चिल्ड्रंस आर गेटिंग इन दी स्कूल बस इन अ क्यू। तो ये बच्चे क्या है, बस में चढ़ रहे हैं क्यू में। ये देखें यहाँ पे क्यू है, तो इसमें चढ़ रहे हैं।